इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी मिटाओ, आप कह रहे हैं कि गरीबी तो मिटी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, वर्तमान सरकार है, इस सरकार में महंगाई बड़ी, भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगा रही है और कह रही है कि रोजगार मिल नहीं रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब एक बात बताइए, पहले जनसंख्या कितनी थी? कम थी। आज जनसंख्या कितनी है? जो भी आएगा वो महंगाई बढ़ाएगा। और जो कहती है कांग्रेस सरकार, कहती है कांग्रेस सरकार में क्या था साहब, 2 रुपये मजदूरी थी, आज मजदूरी 350 रुपये है, मगर आदमी पड़ता नहीं कर रहा है पूरा। जो सरकारें कहती हैं कि हम कांग्रेस सरकार से ये कहना चाहेंगे, राहुल जी से कहते हैं, राहुल जी कहते हैं मैं आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। क्या राहुल जी ने कभी देखा है कि मूंगफली कहाँ होती है, गेहूँ कहाँ होता है, आलू कहाँ होता है? आप बताइए। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, आप क्या बात करते हो? आप हमारे कन्नौज के 3-5 बार सांसद रहे हो, आपने क्या कार्य कराया? और आप कहते हो मैं देश का राष्ट्र की ध्वज नहीं लहराऊंगा। ये गलत है आप लोगों की चीज़ें। आप लोग राजनेता हो, कैसे हो यार? अखिलेश जी के बारे में आपने कहा, हम खुद कन्नौज से बिलोंग करते हैं। कन्नौज में अखिलेश जी के शासनकाल में बहुत काम कराया गया। हाँ। वर्तमान सरकार में काम नहीं हुआ, ये बात आप मानते हैं? हाँ। इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी भी कहूँगा। हाँ, ये आप ये जो ऑप्शन पूछ रहे हो, कोई भी कार्य नहीं हुआ। देखिए, जब अखिलेश जी के कार्य जो हुआ है वो अखिलेश जी का ही कार्य है, बाकी कोई कार्य नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो दिल्ली बैठेंगे या लखनऊ बैठेंगे। एक बात बताइए, 2024 का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ, दूसरी तरफ विपक्ष में आप किसे देखते हो जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सकता? कई नाम आगे आ रहे हैं, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। देखिए, ये तो अगर हम कह देंगे तो झूठ होगा। सारे नेताओं को मालूम है, ना तो अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना तो ममता जी बन सकती हैं। आप अभी कहीं बंगाल जाओ तो आप उनकी राजनीतिक देखो और वहाँ की हालत देखो, बिहार की हालत देखिए आप। ना तो नीतीश जी बन सकते हैं। नीतीश जी ने हमेशा एक कंबल डाला ऊपर, भाजपा पे चलाया। आरजेडी पे कुछ नहीं था, लालू पे कुछ नहीं था, क्योंकि हटाए गए वो लोग। और उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा सिर्फ। और आप इस देश का एक ही उद्देश्य होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, उसका बाद उनका कार्यकाल खत्म होगा, 2.5 साल का और रह जाएगा। अदर आने वाला पीछे लाइन में लगा हुआ उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री की लाइन में हो। और राहुल जी को आप बात छोड़िए, राहुल जी से हमें ये कहना है कि राहुल जी आप तो यार इतने बढ़िया खानदान में पैदा हुए, तो आपको राजनीति तो विरासत मिली हुई। आप हमसे थोड़ी सीखो, क्योंकि आपके जो राजनेता हैं या समझाने वाले वो आपको राजनीतिक नहीं समझाते, आपको पागल बनाते हैं। सोनिया जी अच्छी हैं, प्रियंका जी राहुल जी से लाख गुनी प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी बहुत बढ़िया हैं, इस बात में मैं कहता हूँ। राजनीतिक में प्रियंका जी को होना चाहिए, राजनीतिक में इंदिरा जी और प्रियंका जी का गठजोड़ होता है, मिलता है, बहुत बढ़िया है ये चीज़ को। बाकी है यहाँ का कोई भी ऐसा नहीं है। अखिलेश जी कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या राजनीति आती है? कुछ नहीं आती। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री होकर आपने सवाल नहीं पाया यार, कमाल है यार। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। एक बात बताइए, महंगाई पे विपक्ष आरोप लगा रहा है, रोजगार पे आरोप लगा रहा है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही लगा रहा है विपक्ष। रोजगार पे सिलेंडर कितने का है? आज 1200 रुपये का है। मजदूरी कितनी है? 350 रुपये। 200 रुपये किलो तेल है। करे क्या इंसान? महंगाई तो चरम पे है। सरकार तो एक नंबर का झूठ बोल रही है, कुछ बता ही नहीं रही है। सरकार कहती है कि फ्री राशन दे रहे हैं और कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं, तो उसमें पैसा लगेगा तो लाएंगे कहाँ से? टैक्स तो जनता से ही वसूला जाएगा। तो हमें तो फ्री नहीं चाहिए। हम कब मांग रहे हैं फ्री दे हमें राशन? हमें तो रोजगार दे। हमें रोजगार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। मोदी के मुकाबले किसे विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार देखते हैं? अब ये तो मोदी जी एक अपना कार्यकाल अच्छा है मोदी जी का। मोदी जी के जो नीचे वाले इनके नेता हैं वो गलत कर रहे हैं सब। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, इसे कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, सरकार चल रही है, बेहतर है, अच्छा है। मगर जो राशन बनवाने जाता है उस पर 1200 रुपये लिया जाता है चढ़ाने का, उसको क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं? गरीबों को नहीं मिल रहा है राशन, राशन मिल रहा है बड़े लोगों को। सरकार की क्या योजनाएं हैं जो आपको लगती हैं कि सही से अभी पटरी पर नहीं उतर पा रही हैं, जो उतरनी चाहिए? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, फुल तरीके से नहीं दी जा रही है। जिसके 2-2 मंजिल मकान है उनको कॉलोनी दे दी गई, जो सरकारी सर्विस में उन्हें दे दी गई कॉलोनी। जो निस्तर गरीब है इंसान जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें कॉलोनी नहीं मिली है। आज तक कोई बता ही नहीं सकता। मिल रही है सिर्फ ओनली बड़े लोगों को, बड़े लोगों को मिल रही है, आप लोगों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा? नो,
यह मना है और कोई दिक्कत भी नहीं है। हम तो इस बात से परेशान है, महंगाई से परेशान है, हम तो बंदरों से परेशान हैं। कहाँ रहते हैं आप? हमारा बजरिया में घर है, फर्रुखाबाद में। चौधरी सारंग मेरा नाम है। फर्रुखाबाद की कौन है विधायक जी? तो फर्रुखाबाद की तो विधायक जी हैं, क्या बोलते हैं, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी। सुनील दत्त द्विवेदी जी हैं और चेयरमैन मनोज अग्रवाल हैं। विनोद अग्रवाल। और मनोज अग्रवाल का काम है बंदरों से निजात दिलवाना। मंत्री का मनोज अग्रवाल तो संसद का चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए। हार गए, इसीलिए तो कुछ काम नहीं करा रहा। बंदरों से इतना तबाह है आदमी, बहुत ज्यादा है फर्रुखाबाद में। आदमी आप नहीं तो आप घर पे नाश्ता रखो कमरे से बाहर 1 मिनट में नाली का पानी सप्लाई में देता है, करता क्या है? कुछ नहीं। आदमी परेशान है, ये सब परिवर्तन है और क्या। लेकिन मौजूदा सरकार में बताया जाता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अब आप लोग सभी लोग देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कैसा क्या है, वो तो सबके सामने ही है। अगर सरकार किसी चीज़ में भी जितने भी वादे किए थे हर चीज़ में फ्लॉप रही है। चाहे वो आप महंगाई का मुद्दा ले लो, चाहे तो रोज़गार का मुद्दा ले लो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, कोई भी मुद्दे पर सरकार सफल नहीं रही है। 2024 में मोदी के मुकाबले किसी विपक्ष का चेहरा देखते हैं? देखिए, सरकार चाहे किसी की बने, हम तो यही चाहेंगे कि जो भी सरकार बने वो युवा लोगों के समस्याओं पर ध्यान दे, पढ़े लिखे वर्गों को रोज़गार मिले और शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, इन सब पर फोकस किया जाए। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो एयरपोर्ट नहीं है वो जयपुर का 50 साल के लिए अडानी ग्रुप इंडस्ट्री को लीज पर दे दिया है। अब बताइए 50 साल बाद क्या मोदी आएंगे? ये तो उसमें ये भी तो कहा जा रहा प्राइवेटाइजेशन होगी तो उससे ज़्यादा नौकरियां कर्जे मिलेंगी। पे है भारत, बहुत कर्जे पे है भारत। डूब जाएगा भारत अगर ये अनपढ़ लोगों की सरकार रही तो। आप उनको अनपढ़ कह रहे हैं, जनता ने ही तो उनको बनाया, आप ही लोगों ने तो वोट दिया होगा। हमने तो वोट नहीं दिया। तो लोकतंत्र है, जनता लोकतंत्र की मालिक है। तो उस समय सर जिस समय ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुआ था, आप नहीं जानते? ईवीएम भी बदल दी जाती है सर, जिनकी सरकार है सर वो चाहे वही होता है। ये तो आप गलत कह रहे हैं। ईवीएम तो कांग्रेस सरकार की देन है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब ईवीएम से चुनाव हुआ। वो सर जो सत्ता में बैठे हैं वो उन्हीं के उंगली पे सब चलता है। क्या लगता है आपको 24 के चुनाव? ये लगता है 2024 का चुनाव केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएं, बस सभी लोग सपोर्ट करें उन्हें। उनकी तो 2 राज्यों में पार्टी है, दिल्ली एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब में बना ली। चलो पंजाब में पूर्ण राज्य का दर्जा है तो ठीक है, लेकिन दिल्ली तो बहुत छोटा सा राज्य है। तो क्या लगता है 2 राज्यों की पार्टी पूरे भारत में कब्जा कर ले? बात ये है सर कि वो पढ़ा लिखा आदमी है सर, वो कमिश्नर रह चुका है सर। तो कमिश्नर रह चुके हैं तो देश चलाना अलग बात होती है सर। वो देश चलाना जानते हैं, पढ़ा लिखा आदमी हर बात जानता है सर। इनकी सरकार से आपको क्या दिक्कतें हैं? सर बेरोजगार बैठे हैं सर, दिक्कत ही है सर। 25 रुपये किलो गेहूँ लाते हैं सर। अच्छा ये बताइए, सेना की जो नौकरी है जो 4 साल के लिए कर दी गई है, 25% जो परमानेंट किए जाएंगे, उसको कैसे देखते हैं? सर हमने 3 साल तैयारी की थी, जब से सुना है कि अग्निवीर की 4 साल की कर दी गई, हमने तैयारी छोड़ दी सर। हमारे तो कई दोस्त वो सर फांसी लगा के मर भी गए। इसमें कई लोग ऐसे थे जिनकी ज्वाइनिंग आने को रह गई थी, बस उनकी भी भर्ती रद्द की गई। रद्द की गई है सर, और क्या यही चल रहा है सर। तो उन लोगों ने कोर्ट वगैरह में चक्कर नहीं लगाए? हमें नहीं पता सर, हमने छोड़ दिया सर। अब यूपी पुलिस की तैयारी के लिए कानपुर पढ़ते हैं सर। यूपी पुलिस की आर्मी में तैयारी नहीं करेंगे सर, आर्मी में नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और भैया कुछ लोग उनसे बात करेंगे। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, बाकी चीज़ें तो ठीक चल रही हैं, पर रोजगार के मुद्दे पे योगी सरकार भी फेल है और मोदी तो मतलब फेल ही है। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल निकालेंगे, और अभी उन्होंने एक जो पूरा निकाला है उसमें बताया गया कि 7 लाख लोगों को सिर्फ नौकरी दे पाए हैं। और यूपी सरकार कह रही थी हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, उसमें भी उन्होंने 18-19 परीक्षाएं कराई हैं, सारी की सारी उसमें पेपर कहीं ना कहीं लीक हो जा रहा है। अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले लेखपाल का परीक्षा का पेपर हुआ था, वो पेपर भी हर जगह से आउट हो चुका है। तो मतलब कोई भी भर्ती यहाँ पे निष्पक्ष हो ही नहीं पा रही। लेखपाली परीक्षा की बात की, उसमें सरकार ने जो सरकार के प्रवक्ताओं ने बयान जारी किया, उसने कहा 36 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, पेपर कहीं लीक नहीं हुआ, ये अफवाहें फैलाएंगी। विपक्ष का ये बयान था जो बताया जा रहा कि मतलब परीक्षाएं लीक हुई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लेकिन सरकार तो नहीं मानती परीक्षाएं लीक हो रही हैं। नहीं तो सरकार अपनी गलती वैसे भी नहीं मानती है, बाकी विपक्ष है और बाकी जो मीडिया चैनल आप जैसे लोग हैं वो मांग उठा रहे हैं, और हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं वो पूरी देख रहे हैं कि किस तरह से उसमें कक्षा में जाके एक लड़की को पूरी नकल कराई जा रही थी, और उसमें गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो लोग अंदर खाने बैठे हुए हैं, जो रिश्वत खा के ये सब करवा रहे हैं, उन लोगों को नहीं पकड़ा जाता है, ऊपर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। अभी हम लोग कानपुर में तो लड़के मांग कर रहे थे, यूपी पेट की परीक्षा सरकार करवा रही, 1 साल की वैलिडिटी है, फिर दोबारा से फार्म आ गया, अब की बार 40 लाख फार्म फिर पड़ गए। पिछली बार वाले उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई।
किया हुआ था, अच्छे खासे नंबर भी आए हुए थे, लेकिन पूरे साल में सिर्फ एक भर्ती आई थी लेखपाल की उसमें, और वो भी अभी सुना जा रहा है कि रद्द होने के कगार पे खड़ी हुई है। हम भी पेपर दे के आए थे लेखपाल का, अच्छा खासा पेपर हुआ था, लेकिन जब आके देखा तो लगा कि उसमें जो धांधली करके 10-10 लाख रुपए जिन्होंने दिए उन्हीं का होगा, बाकी हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। और फिर सेपरेट का पेपर आ रहा है, 40 लाख बच्चे बैठे हुए हैं भर्ती के नाम पे, कोई कैलेंडर में कोई भर्ती नहीं भी दिखा रहे हैं। अखिलेश ने UPSSC आयोग का गठन किया था, तो उन्होंने उस टाइम 5 या 6 भर्तियाँ निकाली थी बड़ी बड़ी। उसके बाद योगी सरकार है, उन्होंने सिर्फ एक भर्ती निकाली है, और वो भी रद्द होने के कगार पर खड़ी हुई है। लेकिन विपक्ष भी तो आपके मुद्दे नहीं उठा पा रहा। अखिलेश यादव विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में, वो भी तो नहीं मैदान में है जो आप लोगों का साथ दें, संघर्ष करें। देखिए, राजनीति चल रही है धर्म के नाम पे, युवाओं को बहकाया जा रहा है, मंडल की राजनीति हो रही है, तो बस वही है कि उस चक्कर में युवा फंस जाता है। अभी